बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ डिजिटल एजुकेशन पर। सबसे पहले आप तमाम व्यूअर्स से दरखास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग टाइम 3.2। सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। अ मार्केटिंग फर्म कैलकुलेट्स द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फार्मूला। ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस बोनस। यानी एक मार्केटिंग की कंपनी है, वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले का यूज करती है। अब इसमें कुछ कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। इफ द नंबर ऑफ सोल्ड आइटम are more than 100 and the number of broken items are 0, then the bonus is rupees 10,000, otherwise bonus is 0। वो कहती है कि अगर कोई एम्प्लॉय 100 आइटम्स को सेल करता है और उसमें से कोई भी आइटम को नहीं तोड़ता है तो उसको बोनस मिलेगा 10,000 का। और अगर वो ऐसा नहीं करता है, यानी वो 100 आइटम सेल नहीं करता है या वो उसमें से कुछ ना कुछ आइटम्स को तोड़ देता है तो उसको बोनस मिलेगा 0, यानी उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो अब हमने इसका प्रोग्राम राइट करना है। प्रोग्राम क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द बेसिक सैलरी, नंबर ऑफ सोल्ड एंड ब्रोकन आइटम एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब हमने यूजर से कितनी चीजें इनपुट लेनी है? यहाँ पे 3 चीजें देखें, प्रोग्राम हमें खुद बता रहा है। अभी तो बेसिक सैलरी, नंबर ऑफ सोल्ड एंड ब्रोकन आइटम, 2 चीजें ये हो गई, एक बेसिक सैलरी, 3 चीजें हो गई। और उसके बाद कहता है कि आपने कैलकुलेट करनी है उसकी सैलरी को, देन उसकी जो ग्रोस सैलरी है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देनी है। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। सबसे पहले तो हम सिंटैक्स राइट कर लेते हैं। हैश इंक्लूड studio.h मेन फंक्शन, देन बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसमें एक वेरिएबल हमारे पास हो जाएगा बेसिक सैलरी का, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी सैलरी, ठीक है, यानी बेसिक सैलरी। दूसरा हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ सोल्ड आइटम, जिसको मैं लिख देता हूँ एस आइटम्स, यानी सोल्ड आइटम। तीसरा मैं लिख देता हूँ हमारे पास ब्रोकन आइटम, यानी बी आइटम। और उसके बाद हमने क्या करना है जी? ग्रोस सैलरी, यानी हमने ग्रोस सैलरी भी तो स्क्रीन पर दिखानी है, तो ग्रोस सैलरी के लिए हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जी सैलरी, ठीक है। अच्छा, उसके साथ वो कहता है कि जो उसका बोनस होगा उसके लिए भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं बोनस नाम का, और उसको साथ ही इनिशियलाइज कर देते हैं कि अगर वो 0 होगा, हम कहते हैं बोनस स्टार्ट में क्या है? 0 है, ठीक है जी। ये हमने चीजें बता दी। अब वो 3 चीजें हमने इनपुट करनी है, एक तो बेसिक सैलरी, दूसरा सोल्ड आइटम, तीसरा ब्रोकन आइटम। सबसे पहले हम स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, जिसमें हम कहते हैं एंटर द बेसिक सैलरी, के बेसिक सैलरी इंटर करें। और स्कैनफ की मदद से हम इनपुट ले लेते हैं। परसेंटेज हम डी यूज करेंगे क्योंकि ऊपर हम इंट की डेटा टाइप यूज की है, और यहाँ पे उस वेरिएबल को लिख लेते हैं जिसमें हमने बेसिक सैलरी को स्टोर करना है, जो कि हमारे पास है बी सैलरी। नंबर 2 हमने चीज इनपुट करनी है, प्रिंटफ का फंक्शन लिखा और मैसेज डिस्प्ले कर दिया इंटर सोल्ड आइटम, ठीक है। कितनी आइटम एम्प्लॉय ने सेल किया वो लिख देते हैं। ये भी हमने यूजर से इनपुट करवाना है, और दोबारा हमने स्कैनफ फंक्शन का यूज किया, परसेंटेज डी यूज किया, और देन इसको स्टोर करना है हमने अपने एस आइटम में, यानी सोल्ड आइटम में। और हमने तीसरी चीज यूजर से इनपुट लेनी है। सबसे पहले तो एक मैसेज स्क्रीन पर दिखा देते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं इंटर ब्रोकन आइटम, और इसको इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यहाँ पे परसेंटेज डी लिख दिया, और इसको हम स्टोर करेंगे अपने ब्रोकन आइटम के वेरिएबल के अंदर, जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया था बी आइटम्स, ठीक हो गया। ये 3 चीजें हमने यूजर से इनपुट करवा दी, जैसे कि हमारे प्रोग्राम में दिया गया था, यानी बेसिक सैलरी, नंबर ऑफ ब्रोकन एंड सोल्ड आइटम, ये 3 चीजें हमने यूजर से इनपुट ले ली। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, इफ अगर। कंडीशन क्या लगा रही है? ये वाली, इफ द नंबर ऑफ सोल्ड आइटम आर मोर देन 100
कि जो एटम सोल्ड किए हैं वो 100 से ज्यादा हैं एंड ब्रोकन एटम, और ब्रोकन एटम क्या है, 0 है, देन आपने बोनस देना है उसको 10,000 का, अदरवाइज बोनस क्या है, 0। 0 बोनस हमने ऑलरेडी ही अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम कंडीशन लगाते हैं, अगर सोल्ड एटम कि जो एटम सोल्ड हुए हैं वो ग्रेटर देन 100 हैं, अगर 100 से ज्यादा हैं, और इसके साथ साथ अगर ब्रोकन यानी बी एटम्स, ब्रोकन एटम्स जो हैं वो इज इक्वल टू है 0 के, तो आपने इस सूरत में उसको बोनस देना है इज इक्वल टू 10,000 का, आपने बोनस देना है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपना फार्मूला राइट करते हैं सैलरी कैलकुलेट करने का, और जो कि ऊपर हमारी प्रॉब्लम में दिया गया है ये वाला, इसको मैं कमेंट लगा के आपके लिए यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया फार्मूला। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी यानी बी सैलरी प्लस कर दे सोल्ड एटम, इसको मल्टीप्लाई कर दे 8 के साथ, और उसके बाद प्लस कर दे बोनस को। अब हम ये ग्रोस सैलरी को स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है, और स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज कर रहे हैं। हमने सबसे पहले तो एक मैसेज दिखा दिया, ग्रोस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय परसेंटेज डी, और उसके बाद हमने उस वेरिएबल को लिख लिया जहां पे हमने कैलकुलेशन परफॉर्म किया, जो कि हमारे पास है जी सैलरी का। आइए अब इसको हम रन करके देखते हैं, ये पूरा कोड आपको नजर आ गया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बेसिक सैलरी इनपुट करते हैं। लेट्स सपोज बेसिक सैलरी है 50,000 और उसने एटम सोल्ड की हैं। सबसे पहले हम कंडीशन सही कर लेते हैं, एटम सोल्ड किए उसने 150 और ब्रोकन किए उसने 0, तो कंडीशन ठीक हो गई, यानी जो सोल्ड एटम है वो 100 से ज्यादा है और जो ब्रोकन एटम है वो 0 के इक्वल है। तो ये हमारे पास आ गई उसकी ग्रॉस सैलरी। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके इसको चेक भी करवा देता हूँ। अब देखें उसकी जो नंबर ऑफ सोल्ड एटम है उसको मल्टीप्लाई करना था 8 से, तो मैं इसको कर देता हूँ 8 से मल्टीप्लाई, तो ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें क्या करना है, बोनस को जमा करना है। बोनस आपका कितना था, 10,000 बोनस, और उसके बाद इसमें उसकी बेसिक सैलरी थी 50,000, वो भी जमा कर देते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास आंसर आ गया 61,200। ये तो था हमने कंडीशन सही करके किया था। आइए कंडीशन को फॉल्स करके चेक करते हैं। हम इसको एक दफा मजीद रन किया, बेसिक सैलरी हम वही 50,000 रख देते हैं, और अब की बार हम रख देते हैं जी सेल एटम है 90 और ब्रोकन एटम है 5। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये देखें जी, ये हमारे पास आ गई इसकी ग्रॉस सैलरी। तो ये देखें उसको बोनस 10,000 का काउंट नहीं हुआ, उसने ये किया कि 90 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 से और इसमें प्लस कर दिया उसकी बेसिक सैलरी। यदि आपके पास आंसर आ गया 50,720। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको कंडीशन ट्रू और फॉल्स करके दोनों सूत्रों में आपको इसके आंसर चेक करवाए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमेशा की तरह मेरी आज की वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।